कभी सोचा है कि एक अरब से ज्यादा लोगों के देश की सेवा करने का मतलब क्या होता है? इसका पूरा का पूरा रोड मैप, इसका पूरा खाका यूपीएससी के सिलेबस में ही छिपा है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है और इसका जवाब असल में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की बनावट में ही बुना हुआ है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये वो प्रक्रिया है जो उन लोगों को चुनती है जो देश के भविष्य को आकार देंगे। तो इस विशाल सिलेबस को समझने के लिए सबसे पहले परीक्षा की पूरी संरचना, इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखना होगा। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटी हुई है। यूपीएससी का सफर इन 3 पड़ावों से गुजरता है: प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। हाँ, मेंस में जनरल स्टडीज के अलावा एक निबंध और एक ऑप्शनल विषय भी होता है, लेकिन आज हम खास तौर पर जनरल स्टडीज के लिखित पेपरों पर फोकस करेंगे, जो इस परीक्षा की असल नींव है। हर बड़ा सफर एक कदम से शुरू होता है ना? यूपीएससी के लिए वो पहला और सबसे जरूरी कदम है प्रीलिम्स परीक्षा। ये एक तरह का फिल्टर है जो लाखों उम्मीदवारों में से कुछ हजार को मेंस के लिए चुनता है। अब देखिए, प्रीलिम्स में 2 अलग-अलग पेपर होते हैं और दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। एक परखता है ज्ञान तो दूसरा परखता है सूझबूझ। पेपर I है जनरल स्टडीज का और पेपर 2 है सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पेपर I पूरी तरह से सामान्य ज्ञान के बारे में है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ पेपर 2 आपकी तर्क करने, समझने और फैसला लेने की क्षमता को टेस्ट करता है। इसका असल मकसद ये देखना है कि कैंडिडेट के पास बुनियादी प्रशासनिक योग्यता है या नहीं। और हाँ, सीसैट के बारे में ये जानना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब इसमें आपको बस 33% नंबर लाने हैं और बस। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उम्मीदवारों का मेन फोकस जनरल स्टडीज पर रहे और जो लोग मैथ्स या रीजनिंग में थोड़े कमजोर हैं वो इस दौड़ से बाहर ना हो। प्रीलिम्स का फिल्टर पार करने के बाद अब असली चुनौती शुरू होती है, मुख्य परीक्षा यानी मेंस। ये वो स्टेज है जहां ज्ञान की गहराई और लिखने की कला दोनों को परखा जाता है। तो चलिए पहले 2 जनरल स्टडीज पेपर से शुरू करते हैं। जीएस पेपर 1 एक तरह से भारत की आत्मा को समझने जैसा है। ये भारत की पहचान से जुड़ा हुआ पेपर है। इसकी समृद्ध विरासत, इसका रंग बिरंगा समाज, आज़ादी की लड़ाई और दुनिया के नक्शे पर इसकी क्या जगह है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। आप देखिए, प्राचीन कला से लेकर आधुनिक ग्लोबलाइजेशन तक। अब सवाल उठता है कि इतना सब कुछ क्यों? क्योंकि एक अच्छे प्रशासक को अपने देश की पूरी यात्रा को समझना जरूरी है। तभी वो ऐसी नीतियां बना सकता है जो देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने से जुड़ी हों। अच्छा, तो देश की संस्कृति और इतिहास को तो समझ लिया। अब सवाल है कि ये देश चलता कैसे है। बस यहीं पर आता है जीएस पेपर 2, जिसका पूरा फोकस इसी पर है कि देश का सिस्टम, इसकी मशीनरी कैसे काम करती है। ये सिर्फ संविधान के आर्टिकल्स को रटने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बात को समझने के बारे में है कि नीतियां कैसे बनती हैं, न्याय कैसे दिया जाता है और दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। सच कहें तो ये एक सिविल सेवक के काम का ब्लूप्रिंट है। अब हम आते हैं आधुनिक भारत की कुछ सबसे जटिल चुनौतियों पर। वो मुद्दे जिनका सामना आज हमारा देश कर रहा है। इनमें अर्थव्यवस्था है, टेक्नोलॉजी है, आंतरिक सुरक्षा है और इन सबसे बढ़कर नैतिकता है। जीएस पेपर 3 कह सकते हैं सबसे ज्यादा डायनामिक पेपर है। ये लगातार विकसित होता रहता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और पर्यावरण में हो रहे नए बदलावों को अपने अंदर समेटता है। ये वो मुद्दे हैं जो हर रोज अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं। और जानते हैं, ये सारे विषय अलग अलग नहीं हैं। आर्थिक विकास पर्यावरण को प्रभावित करता है और नई तकनीक हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने में मदद करती है। इस पेपर में यही परखा जाता है कि आप इन सभी डॉट्स को एक साथ जोड़कर कैसे देखते हैं। और अब वो पेपर जो शायद सबसे अनोखा है, जीएस 4। सिलेबस खुद इसका उद्देश्य बताता है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से संबंधित मुद्दों पर उम्मीदवार के दृष्टिकोण और नजरिए का परीक्षण करना। मतलब ये कि ये पेपर किताबी ज्ञान के बारे में कम और चरित्र के बारे में ज्यादा है। इसमें मुश्किल नैतिक दुविधाएं सामने रखी जाती हैं, ये परखने के लिए कि दबाव में जब कोई आसान जवाब ना हो तब कोई कैसे निर्णय लेता है। तो हमने इस विशाल सिलेबस का एक क्विक टूर तो कर लिया है,
लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ रटने वाले विषयों की एक बहुत लंबी लिस्ट है? नहीं, इस सिलेबस को एक बाधा की तरह नहीं, बल्कि एक नींव की तरह देखना चाहिए। ये असल में एक प्रभावी और नैतिक सिविल सेवक बनने के लिए जरूरी ज्ञान, कौशल और चरित्र बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है। ये रास्ता आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका नक्शा, इसका ब्लूप्रिंट अब सबके सामने है। सवाल सिर्फ एक है, क्या इस पर चलने की तैयारी है?